टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री पार्ट का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बायोकेमिस्ट्री से कैसे जो है क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मींस हम बात करेंगे सिलेबस का और क्वेश्चन का वेटेज कितना है किस पार्ट का। तो सबसे पहले चलते हैं, बायोकेमिस्ट्री को बांटते हैं पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स में। तो आप देखेंगे जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं इनके, वो है आपका एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। यही जो 6 टॉपिक्स हैं ये आपके बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 टॉपिक का वेटेज कितना है हम जानेंगे इस पाई चार्ट से। ये पाई चार्ट अभी तक के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बड़ा ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक जिस पार्ट का है वो आपका है एंजाइम वाले पार्ट का और प्रोटीन वाले पार्ट का। ठीक है, दोनों आप देखेंगे 30-30% जो है बना रहा है आपके बायोकेमिस्ट्री का। मतलब 60% जो है क्वेश्चन प्रोटीन और एंजाइम से ही पूछे जाते हैं। ठीक, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये भी 30% है एंजाइम का, प्रोटीन वाला जो पोर्शन है ये भी 30% है। तो तीनों मिला के 60% और बाकी आपके एमिनो एसिड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये जो पार्ट हैं बाकी 40% बनाते हैं। और मोर और लेस इनसे क्वेश्चन सेम ही पूछा जाता है। देखिए, लिपिड 11%, एमिनो एसिड 11%, वही न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट 9-9%। तो मोर और लेस ये जो पार्ट्स हैं ये सिमिलर हैं, वहाँ से उतने ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन प्रोटीन और एंजाइम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपको किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्रोटीन और एंजाइम वाले जो पार्ट्स हैं उनको नहीं छोड़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि जो और सारे पार्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, पर इन सब से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपको जैसे एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है। तो वहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, इन सब में से मेन फोकस क्या रहेगा, क्योंकि आपको जनरली जो है बुक्स नहीं मिलते हैं इस पे, या क्या पढ़ना है स्पेशली। तो बीएचयू के लिए स्पेशली आपको, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे एमिनो एसिड के लिए आपको पढ़ना है उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी, जिसके अंतर्गत आता है, अगर आप स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका आता है एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप पढ़ेंगे जो आपके 20 या 21 टाइप के एमिनो एसिड्स हैं उनके बारे में, चार्जेस उन पे कैसे पाए जाते हैं, किसकी वजह से उन पे चार्जेस हैं, टाइट्रेशन उनका आपको पढ़ना है थोड़ा सा। एमिनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एमिनो एसिड ही जो है बॉन्डिंग करके वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, यहाँ पे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपका एडिशन और रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड नाइट्रोजन। एमिनो एसिड में जो नाइट्रोजन होता है उसका एडिशन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, एंजाइम्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड नाइट्रोजन और अमोनिया, और जो एमिनो एसिड का नाइट्रोजन है वो अमोनिया के फॉर्म में कैसे निकलता है, उसमें ग्लूटामेट का क्या रोल है, सिंथेसिस कैसे होता है एमिनो एसिड का, ये आप देखेंगे। जैसे कुछ कुछ हैं ग्लाइकोलिसिस के जो इंटरमीडिएट्स हैं उससे कौन से एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है, कुछ जो है टीसीए साइकिल है जो आपका क्रेब्स साइकिल चलता है उनके इंटरमीडिएट से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो कौन, वो आपको देखना है कौन कौन सा कहाँ कहाँ से आ रहा है। फिर डिग्रेडेशन भी होता है एमिनो एसिड का, वो कैसे होता है। बस क्विक पॉइंट्स आपको सारे में से, डिटेल में नहीं पढ़ना है, सारे में से आपको क्विक पॉइंट्स पढ़ना है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड से प्रोडक्ट्स कैसे डिराइव होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे क्रिएटिन है, ग्लूटाथायोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय एमिनो एसिड डी कार्बोक्सिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलेशन के बाद एमिनो एसिड का कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है गाबा है आपका, हिस्टामीन है, सेरोटोनिन है, ये सब। तो इन सब टॉपिक्स पे आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अगर पूरा मैं देखेंगे आप तो बहुत छोटा सा है, यही केवल 6 टॉपिक हैं। और जैसे आपको पता है आप जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है, तो इस हिसाब से ये छोटा सिलेबस है। तो ये सारे पार्ट्स को आप ज़रूर जो है
पढ़िएगा, सारे चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। सेकेंड हम आते हैं प्रोटीन्स पे। ये जो यहाँ पे स्लाइड है प्रोटीन और एंजाइम, मैंने बोला आपको कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो अंदर के टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स है, वो कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ही पूछी जाती है प्रोटीन्स में। यहाँ पे आपको फोकस करना है प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है जिसमें आपका अल्फा हेलिक्स बीटा सीड्स आते हैं, और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जैसे हेलिक टर्न हेलिक्स, ल्यूसीन जिपर, जिंक जिपर, लूप एंड टर्न्स आते हैं आपके। फिर आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्यों बनते हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कैसे होता है प्रोटीन्स का, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं उसको, प्रोटीन मिसफोल्डिंग कैसे होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं प्रोटीन्स में, फिर प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ कुछ प्रोटीन्स पढ़ना होगा, पूछ सकता है, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, कोलाजन, इंसुलिन, ये सब एग्जाम्पल हैं प्रोटीन्स के। तो आपको ध्यान में रखना है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आते हैं हम एंजाइम वाले पार्ट पे। तो एंजाइम वाले पार्ट में आप देखेंगे कि एंजाइम का नेमिंग कैसे किया जाता है, उनके क्लासेस कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसफरेजेस, ऑक्सो रिडक्टेजेस, जैसे एक्टिव साइट क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होता है, आप देखेंगे तो उसका जो वेलोसिटी होता है एंजाइम का, डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कैसे वो एंजाइम या सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और पीएच कैसे प्रभावित करता है एंजाइम रिएक्शंस को। फिर माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, लीनियर वीवर बर्ग प्लॉट क्या है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव ये सारे, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म भी इसमें आता है आपका, आइसो एंजाइम्स क्या है, ये आपका इस पोर्शन से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से ये वाला स्लाइड। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। कार्बोहाइड्रेट वाले में क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको जनरली मोनोसाइक्राइड्स क्या होते हैं, कैसे वो डिफरेंट है ऑलिगोसाइक्राइड और पॉलीसाइक्राइड से, ये आपको कुछ एग्जांपल, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का, डी और एल शुगर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, एनांशमर्स, एपीमर्स क्या होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर जब कार्बोहाइड्रेट का बनता है तो कैसे बनता है, और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, एन और ओ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या बनते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ऑक्सीडेशन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का, रिडक्शन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लाइकोसिलेशन कैसे होता है प्रोटीन का, ग्लाइकोसिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द प्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकान्स क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस, एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग आपको पता है 1-4 ऐसा अल्फ़ा बीटा, इसमें बहुत टाइप की बॉन्डिंग होती है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कार्बन नंबर होते हैं। तो वो सारे आपको याद रखें, सेलुलोज में कौन सा है, स्टार्च में कैसा है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग पे ही डिफरेंस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पढ़ना होगा, एग्जाम्पल भी यहाँ पे सेलुलोज, सुक्रोज जो भी हो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। 5 पे चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड वाले पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सारे बॉन्डिंग वगैरह आप पढ़ लेंगे, डिस्टेंस कितना, विथ कितना, हाइट कितना, बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना, ये हो गया। न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या होता है, सेल में हमारे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, कितना वो इम्पॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। प्यूरिन एंड पिरीमिडीन्स आपको पता है जो बेसिस होते हैं हमारे, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और फिर आते हैं लास्ट पोर्शन पे, लिपिड्स पे। लिपिड में आप पढ़ेंगे फैटी एसिड्स क्या होते हैं, मोनोएसिलग्लिसराइड क्या होते हैं, जिसे आप मोनोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, डाई एसिलग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ट्राई एसिलग्लिसराइड्स क्या होते हैं, फिर फास्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्पेशली मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं लिपिड के, ये आपको देखना है। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि जो आपका बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मेजर 6 पार्ट में बटा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है एंजाइम और प्रोटीन से, बाकी जो सारे पार्ट हैं ये लगभग 10-10% ही बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो सिलेबस के लिए मैंने आपको दिया ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एमिनो एसिड में पढ़ने के लिए, प्रोटीन में पढ़ने के लिए, एंजाइम में पढ़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड में। तो मेन चीज़ यही है कि डीप में आपको नहीं पढ़ना है, ये जो सारे सिलेबस मैंने आपको दिया है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इनमें से
इनके बारे में अगर आपने बस पढ़ा है अच्छे से, पढ़ने का मतलब है आप उनके बारे में जान जाएं कि हाँ भाई ठीक है, अगर मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स डेराइव फ्रॉम अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो मतलब ये सब सारी चीज़ें क्रिएटिन, ग्लूटाथायोन, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अमीनो एसिड से ही बने हैं। तो बस इनका बनना आप जान लें, बस यही बड़ी बात है, किस एमिनो एसिड से बन रहे हैं। तो बस टॉपिक वाइज ठीक, केवल गो थ्रू करिएगा, आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करते रहिए इस पे। तो ये था मेरा एनालिसिस बायोकेमिस्ट्री के लिए। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस का लिंक है, उस पर आप जाके देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स। तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।